नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कृष्ण उद्याल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से नई वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा डेली न्यूज़ एनालिसिस, फ़ायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहां पर कोई भी इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट होता है तो मैं उसको डिकोड करता हूं बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में, ताकि एडवाइज़र उसको अच्छे से समझे और अपना काम बढ़ाए। आज की बड़ी खबर में मैं बात करूँगा LIC के जो नए CEO बने हैं उनसे 14 लाख LIC के जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं LIC में, उनकी 25 उम्मीदें। ये उम्मीदें बड़ी गंभीर हैं, इनको ज़रा ध्यान से आप सोचिए। अगर उसमें से इन 25 उम्मीदों में से मैंने आपके ही द्वारा दिए हुए कमेंट्स को इकट्ठा करके ये 25 पॉइंट निकाले हैं और इनको एक वीडियो के माध्यम से हम LIC तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि LIC भी ग्रो हो, एडवाइज़र भी ग्रो हो और हमारा देश भी ग्रो हो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बताना चाहूँगा कि 365 दिन का चैलेंज हमने सक्सेसफुली 4 जून 2025 को अचीव किया। 365 दिन में मैंने एक दिन का भी गैप नहीं लिया और रोज फ्री में पढ़ाया। 2,90,000 रुपये से भी ज़्यादा के 65 कोर्सेज हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। और यहाँ पर हमने 8 जून 2025 को एक बड़ा इवेंट भी किया दिल्ली में, जिसमें सैकड़ों एडवाइजर्स हमें सुनने के लिए वहाँ पर आए। आप सभी का धन्यवाद। और 1400 से ज़्यादा वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए यहाँ पर बना चुके हैं। अगर आप इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि 1400 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हम यहाँ पर आपके लिए बना चुके हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं वो 25 उम्मीदें क्या हैं एक LIC एजेंट की, LIC से, जिनको अगर पूरा किया जाए तो LIC कहीं ज़्यादा बेहतर बन सकती है। क्योंकि LIC का जो मेन पिलर है, जो बैकबोन है, वो LIC के एजेंट्स हैं, LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। तो LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर्स और बीमा एजेंटों की 25 उम्मीदों के बारे में जानते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, 25 जो उम्मीदें हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्लॉबैक पॉलिसी हटाई जाए। आप सभी ने देखा होगा LIC की जितने भी नए पॉलिसीज आ रही हैं उनमें जो सर्कुलर आ रहा है उन पे क्लॉबैक पॉलिसी का नाम लिखा हुआ है और सरेंडर पॉलिसी 1 साल की कर दी गई है। और यानी कि 1 साल के बाद अगर कस्टमर पॉलिसी सरेंडर कर रहा है, उसमें जो इंश्योरेंस एडवाइज़र का अर्जित किया हुआ कमीशन है वो भी वापस हो सकता है। ये होगा या नहीं होगा इस पे हमें कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन वो क्लॉबैक पॉलिसी लिखा जाना ही अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। इंश्योरेंस एडवाइज़र कुल मिला करके असमंजस की स्थिति में है। नए CEO से सभी LIC एजेंटों ने मुझे कमेंट करके भर भर के ये बताया है कि क्लॉबैक पॉलिसी हटाई जाए, इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाए, ताकि इंश्योरेंस एडवाइज़र बिल्कुल बेझिझक अपना काम पे ध्यान दे। दूसरा, एजेंट्स का कमीशन स्ट्रक्चर बढ़ाया जाए। जो कमीशन स्ट्रक्चर है उसमें चेंज करने की ज़रूरत इसलिए भी है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इंश्योरेंस एडवाइज़र को बीमा बेचने में पहले से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बदलते हुए दौर में और इस इन्फ्लेशन के दौर में अगर कमीशन को टुकड़ों में बांट करके दिया जाए और उसके बदले रिवॉर्ड्स के बारे में बात की जाए तो वो लॉजिक नहीं बनता है। और बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स ने इसका पुरजोर विरोध भी किया, बड़े बड़े आंदोलन भी हुए इस बारे में। तो एजेंट्स का जो कमीशन स्ट्रक्चर है, नए CEO से ये उम्मीद है कि इसको इम्प्रूव किया जाए, इन्फ्लेशन एडजस्टेड कमीशन स्ट्रक्चर बनाया जाए। तीसरा, शॉर्ट टर्म एंडोमेंट प्लान्स की भी भारी डिमांड मार्केट में हो रही है एज कंपेयर टू प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसीज। LIC के पास में बहुत ही लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं जिनको बेचने में LIC के एजेंट्स को दिक्कत हो रही है। LIC एजेंट्स चाहते हैं कि LIC के पास भी कंपैरेटिवली प्राइवेट इंश्योरेंस को कंपटीशन देने के लिए शॉर्ट टर्म प्लान्स भी अवेलेबल होने चाहिए, तो क्योंकि क्लाइंट की डिमांड है। हमारा विजन बहुत क्लियर है, हमारा मिशन क्लियर है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, लॉन्ग टर्म सेविंग्स कराना चाहते हैं, बट क्लाइंट कई बार में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की डिमांड कर रहा है। तो उस नीड को फुलफिल अगर करना है, LIC को मार्केट में स्टैंड अपना बनाना है, पोजिशनिंग बनानी है फिर से, तो शॉर्ट टर्म एंडोमेंट प्लान्स की भारी डिमांड है। इस चीज़ को नए CEO को बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए। उसके बाद में हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान्स का कॉम्बिनेशन मार्केट में लेके आना पड़ेगा LIC को, जो एक बड़ी उम्मीद है LIC एडवाइजर्स की, क्योंकि प्राइवेट इंश्योरेंस के पास में यूलिप और एंडोमेंट की मिक्स पॉलिसीज भी अवेलेबल हैं, लेकिन LIC के पास एंडोमेंट पॉलिसी अलग है और यूलिप पॉलिसीज अलग अलग हैं। तो LIC के पास में भी, LIC को भी चाहिए कि हाइब्रिड इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्लान्स को लेके आया जाए, जिससे कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को इकट्ठा दे दिया जाए। हालांकि मैं इसका
अपने पर्सनल लेवल पर समर्थन नहीं करता। मैं चाहता हूं कि इंश्योरेंस अलग होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अलग होना चाहिए, लेकिन डिमांड के चलते एलआईसी को कुछ ऐसी डिमांड्स फुलफिल करने के ऑप्शंस जरूर क्लाइंट को देने चाहिए जिसको एग्जैक्टली वही चाहिए। अगर वो हमारे पास होगा नहीं तो हमारा क्लाइंट हाथ से चले जाएगा। इसके लिए ये बड़ी उम्मीद है। उसके बाद में ग्रुप इंश्योरेंस पर रिटेल इंश्योरेंस का जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड कमीशन स्ट्रक्चर मॉडल्स लेके आना चाहिए, क्योंकि ये आज की डेट में भी बड़ा कंफ्यूजन है मार्केट में एलआईसी एडवाइजर्स को कि इस पे कितना मिलेगा, उस पे कितना मिलेगा। बहुत ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कमीशन स्ट्रक्चर और इन्फ्लेशन एडजस्टेड होना चाहिए। उसके बाद में आनंदा ऐप और जितने भी डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए पोर्टल्स एलआईसी ने बनाए हैं उनको टेक्नोलॉजिकली थोड़ा और स्ट्रॉन्ग किया जाए, और उनका जो प्लेटफॉर्म है, जो उनका जो एल्गोरिदम है, जो उनका डेकोरम है, उसको थोड़ा सा सिंपल बनाया जाए ताकि हर कोई, यानी कि ओल्ड एज एडवाइजर्स भी या ओल्ड एज डेवलपमेंट ऑफिसर्स भी उस टेक्नोलॉजी को अच्छे से अडॉप्ट कर पाएँ। 3 साल हो चुके हैं आनंदा को आए हुए, लेकिन आज भी 3 साल के बाद में भी आनंदा का जो बिजनेस आ रहा है वो मात्र 6% के आसपास में आ रहा है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं वन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल सर्विसेज। आज भी एलआईसी एडवाइजर्स के पास में कई सारी फैसिलिटीज ऐसी अवेलेबल नहीं है जहां पर वो सारे की सारी सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को एक जगह से दे पाएं। हालांकि इस पे एलआईसी ओएमओ ऑफिस, वन मैन ऑफिस वाला जो था वो, और एक सुपर ऐप की बात हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, सेल साथी ऐप आया, बट अभी तक एलआईसी के एडवाइजर को एलआईसी खुश नहीं कर पा रही है टेक्नोलॉजिकल वन प्लेटफॉर्म सोल्यूशन प्रोवाइड करने में। तो इस पर बहुत जल्दी सोचने की जरूरत है, क्योंकि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो बहुत तगड़ा कंपटीशन एलआईसी को टेक्नोलॉजिकल टूल्स में दे रहे हैं और एलआईसी एजेंट पीछे हैं। एजेंट्स को वॉइस एनेबल्ड या व्हाट्सएप बेस्ड पॉलिसी ट्रैकिंग फैसिलिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि जब हम पॉलिसी करने ब्रांच से निकल के मार्केट में जाते हैं तो कई सारे क्लाइंट्स हमारे वहां पर पूछते हैं कि इस पॉलिसी का स्टेटस बता दो। वहां पर हमें थर्ड पार्टी ऐप की मदद से कुछ डिटेल्स मिल पाती हैं, वो भी पैसा दे करके। तो एजेंट्स को वॉइस एनेबल्ड व्हाट्सएप बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम अगर एलआईसी अवेलेबल करा दे तो उससे एलआईसी एजेंट को सर्विस देना बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद में एजेंट आईडी या जो आधार ओटीपी अवेलेबल है उसको लॉगिन ऑप्शंस के तौर पे दिया जाना चाहिए, जिससे कि पासवर्ड जो एलआईसी एडवाइजर भूल जाते हैं अपने लॉगिन पोर्टल का, वो प्रॉब्लम दोबारा से ना आए। प्री फिल्ड प्रपोजल फॉर्म्स ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड फैसिलिटी होनी चाहिए आनंदा के ऊपर में, जो कि नहीं है, क्योंकि उसको भी भरने में काफ़ी टाइम लगता है और कई बार गलतियां भी हो जाती हैं। उसके बाद में एलआईसी के जितने भी डेवलपमेंट ऑफिसर्स है उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स सेट किए जाना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में कई सारे एलआईसी एडवाइजर्स कंप्लेन भी करते हैं डीओज के बारे में कि हमारे डीओ सपोर्ट नहीं करते। इस बात से मैं पार्शियली एग्री करता हूं, कंप्लीटली एग्री नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं डीओज के भी केपीआई सेट होने चाहिए कि आपके एजेंट आपसे कितना सेटिस्फाई हैं। अगर जो डीओ अपने एजेंट्स को सेटिस्फाई कर पा रहा तो उसको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स दिए जाने चाहिए। ग्रामीण ब्रांचों में जितने भी एडवाइजर्स हैं उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। स्पेसिफिकली हफ्ते में कम से कम एक दिन वीकली एजेंट सपोर्ट डे के तौर पर वहां पर उनको अवेलेबल किया जाना चाहिए। उनके लिए सुविधाएं अवेलेबल होनी चाहिए ताकि उनका जो वीकली बिजनेस है, जो मीटिंग्स है, जो प्रोस्पेक्टिंग उन्होंने की है, जो लीड्स उन्होंने ली हैं, उस पर एक मंथन किया जा सके कि इसको कैसे क्लोजिंग की तरफ लेके जाया जा सके। इससे एलआईसी का क्लोजिंग रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ब्रांच स्टाफ को एलआईसी एजेंट्स के प्रति, डेवलपमेंट ऑफिसर्स के प्रति कैसे व्यवहार करना है उसकी रिलेशनशिप ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, क्योंकि आज आप मेरे कमेंट बॉक्स को उठा करके चेक करिए, आपको हजारों ऐसी कंप्लेन मिलेंगी जहां पर ये कंप्लेन करते हैं एलआईसी के एजेंट्स कि जो ब्रांच में बैठे हुए अधिकारी हैं, जो ब्रांच में बैठे हुए एम्प्लॉइज हैं, वो बहुत ही गंदा सलूक करते हैं, बहुत ही मिसबिहेव करते हैं एलआईसी एडवाइजर्स के साथ में। तो इस चीज को दूर करने के लिए, क्योंकि जब रेस्पेक्ट, डिग्निटी, ऑनर ब्रांच में नहीं मिलेगा तो इस कंडीशन में एलआईसी एजेंट्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम मार्केट में क्रिएट हो सकती है माय डियर फ्रेंड्स। इसके लिए उनको चाहिए कि रिलेशनशिप ट्रेनिंग दी जाए एम्प्लॉइज को, ताकि वो सही तरीके से उनसे बिहेव करें। उसके बारे में क्लेम प्रोसेस में ट्रैकिंग सिस्टम अलाउड किया जाना चाहिए। अगर क्लेम प्रोसेस में ट्रैकिंग सिस्टम अलाउड कर दिया जाएगा, क्लेम प्रोसेस में ट्रैकिंग सिस्टम को अगर अलाउ कर दिया जाएगा तो उसमें एजेंट को ये पता चल जाएगा कि हमारा जो क्लेम है वो अभी कहां पर है। इस बारे में कोई फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है। इस चक्कर में कई बार जो क्लेम है वो महीनों तक लटका रहता है और कस्टमर बहुत नेगेटिव हो जाता है। क्लेम प्रोसेस में ट्रैकिंग सिस्टम ऐसे ही अवेलेबल होना चाहिए जैसे अमेजोन का ट्रैकिंग सिस्टम अवेलेबल होता है, ताकि हम एडवाइजर के तौर पर अपने क्लाइंट को एग्जैक्टली बता पाएं कि सर अभी आपका क्लेम प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा। उसके बाद एजेंट्स की जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वहां
यहाँ पर जो सपोर्ट सिस्टम है LIC का, मैनेजमेंट है, उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और अगर उसकी जवाबदेही तय होगी तो LIC एजेंट को ये पता होगा कि मेरा जवाब कौन देने वाला है। क्योंकि कई बार में जब हम कई सारे डाउट्स लेकर के जाते हैं, कई हमारी कंप्लेंट्स होती हैं, तो उसकी सुनवाई छोड़िए, उस पर कौन हमें हेल्प करने वाला है यही कई बार में समझ नहीं आता एडवाइजर्स को। ऐसी भी कंप्लेंट्स कई बार होती हैं। तो एजेंट्स कंप्लेंट पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। रिलेशनशिप ऑफिसर्स LIC के ब्रांच में अवेलेबल होने चाहिए, जो कि LIC एजेंट्स की कंप्लेंट्स के ऊपर में ध्यान दें और उनको ग्रीवेंस पोर्टल पे लॉन्च करके लॉगिन करके उसको रिजॉल्व किया जाए। एजेंट्स रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम लॉन्च होनी चाहिए, जो कि फिलहाल में अवेलेबल नहीं है। वेलफेयर स्कीम के तौर पर कुछ स्कीम्स अवेलेबल मार्केट में ज़रूर हैं LIC एजेंट्स के लिए, लेकिन उन पर अमल बहुत कम लिया जाता है और उनका कई बार तो बेनिफिट भी नहीं मिल पाता है। जो LIC एजेंट्स 5 साल से ऊपर की सर्विस दे चुके हैं उनके लिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स अवेलेबल होने चाहिए। और अगर कोई 15 साल 20 साल की सर्विस दे रहा है LIC में, उसके लिए स्पेसिफिक रिटायरमेंट बेनिफिट्स अवेलेबल होने चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद में नॉन MDRT एजेंट्स, कई बार MDRT नहीं कर पाता एडवाइजर, तो उसको एक अलग ही तरीके से ट्रीट किया जाता है, उसको वो सम्मान नहीं दिया जाता जो MDRT COT TOTs को दिया जाता है। LIC एडवाइजर ये चाहते हैं कि नॉन MDRTs के लिए भी परफॉर्मेंस क्लब होने चाहिए। अब आप कहेंगे क्लब तो हैं, यहाँ पर BM है, DM CM क्लब, बहुत सारे क्लब अवेलेबल हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे क्लब्स बनाए जाने चाहिए जहाँ पर नॉन MDRT एजेंट्स के लिए या फिर शतकवीर LIC एडवाइजर्स के लिए अलग से परफॉर्मेंस रिवॉर्ड्स डिक्लेयर करने चाहिए। अब हम बात करते हैं YouTube और WhatsApp पर डिजिटल चैनलों पर टॉप एजेंट्स को प्रमोट किया जाना चाहिए। उनके बारे में छोटे LIC एडवाइजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए। इस मुहिम में मैं भी LIC की हेल्प कर सकता हूँ। आप अपने टॉप एडवाइजर्स को हमारे चैनल पर गेस्ट स्पीकर के तौर पर भेज सकते हैं। हमारे साथ 66,000 LIC एजेंट से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। हम अपने जो LIC के टॉप एडवाइजर्स हैं उनकी कहानियाँ अपने एजेंट्स तक पहुँचा सकते हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं, जिससे कि छोटे एडवाइजर्स भी प्रेरणा ले सकते हैं। एजेंट्स और DO की फैमिली के लिए स्कॉलरशिप और हेल्थ कार्ड भी मिलने चाहिए, ऐसा डिमांड है LIC एडवाइजर्स का। तो इस पर मार्केट जो LIC का मैनेजमेंट है वो क्या सोचता है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और एजेंट्स और DO के इनोवेशन और सजेशन स्कीम्स जो हैं वो चलाई जानी चाहिए, क्योंकि जब तक LIC कंपनी अपने DOs अपने एजेंट्स से सजेशंस नहीं लेगी तब तक वो अच्छे से इंप्रूव नहीं कर पाती कि एक्चुअल में मार्केट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये एक LIC एजेंट से बेहतर कोई नहीं बता सकता। LIC ऑफिस में बैठे अधिकारी को कुछ नहीं पता कि वहाँ पर मार्केट में चल क्या रहा है, क्लाइंट के सिचुएशन कैसा है। पॉलिसी रिवाइवल पर LIC एजेंट्स को स्पेशल रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स मिलना चाहिए। अगर LIC को इस बात का डर है, अगर LIC को लगता है कि हमारी पॉलिसी ज़्यादा सरेंडर हो रही है, तो अगर आप सरेंडर को रोकना चाहते हैं तो उसके लिए LIC एजेंट्स भी अलग से मेहनत करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आपको कुछ अलग से इंसेंटिव प्लान्स डिज़ाइन करने चाहिए जिससे वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से पॉलिसी को स्टॉप होने से रोक सके। उसके बाद में डिजिटल इवेंट्स के लिए कुछ बजट मिल जाए तो और बेहतर है, क्योंकि मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग के लिए LIC एजेंट्स के पास में बजट की भारी कमी है, जिससे वो अपने ऐड कैंपेन नहीं चला पा रहे हैं। और इस चीज़ में अगर LIC एजेंट्स थोड़ा सपोर्ट कर पाए या फिर कोई ऐसा सिस्टम लेके आ पाए जिसके मदद से LIC एडवाइज़र डिजिटली थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, उसमें मदद मिल सकती है। LIC से एक फाइनेंशियल एडवाइज़र लाइसेंस मिलना चाहिए, और अगर ये नहीं हो पा रहा तो कम से कम प्रोफेशनल का दर्जा LIC एजेंट्स को दिया जाना चाहिए, जिससे कम से कम उसका रेस्पेक्ट, डिग्निटी, ऑनर वो मेंटेन कर सकता है। लीड जनरेशन सपोर्ट मिलना चाहिए। LIC ने खुद का लीड जनरेशन सपोर्ट तो बना लिया, अपना खुद के सेल्स टीम तो बैठाना शुरू कर दिया, लेकिन LIC एजेंट्स को लीड नहीं मिलती है। अगर ब्रांच में LIC एजेंट कोई डेटा लेने के लिए जा रहा है तो उसमें भी उसको ऐसा डेटा दिया जा रहा है जो किसी काम का नहीं है। तो LIC एजेंट्स को अगर लीड LIC कंपनी के पास आ रही तो वो LIC एजेंट्स को दिया जाना चाहिए, जिससे उनको कुछ अच्छी लीड मिले। कम से कम नए जो एजेंट है उनको लीड दिया जाना चाहिए। एक ऑल इंडिया एनुअल एजेंट कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, जिसमें LIC के हर LIC एडवाइज़र को वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, और ये ऑनलाइन मीट भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, जहाँ पर LIC के जो MD हैं, जो CEO हैं, वो खुद अवेलेबल हों और वहाँ पर खुद वो फीडबैक सुने। क्योंकि ऐसा कंप्लेन भी कई बार आता है कि LIC एडवाइज़र का फीडबैक, LIC के DOs का फीडबैक LIC तक पहुँचता ही नहीं है, यानी कि LIC कई बार तो मांगती भी नहीं है, सुनती नहीं है। ये प्रॉब्लम जब तक दूर नहीं होगी LIC को एक्चुअल प्रॉब्लम्स का एहसास नहीं होगा। और अगर इनका फीडबैक लिया जाए, एडवाइजर्स का फीडबैक लिया जाए कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनको क्या
हेल्प चाहिए, अगर उन चीज़ों पे LIC काम करे तो एक बढ़िया लेवल पे बिजनेस LIC आज भी लेके आ सकती है। ये थे 25 बातें। इसमें एक पॉइंट मैं और एडिशनली ऐड करना चाहूँगा, वो है ट्रेनिंग को लेके। आज भी LIC का जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक है। आई एम सॉरी टू से बट दिस इज़ ट्रू। इसी के चलते 365 दिन हमें फ्री में पढ़ाना पड़ा, और पूरा 365 दिन में हमने 365 बार लाइव आए और लाइव हमने पढ़ाया, जबकि ये काम LIC का था। LIC को चाहिए कि एक अच्छी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपना शुरू करे, हाई क्वालिटी ट्रेनिंग अपने एडवाइजर्स को दे, उनका ड्रेस कोड फिक्स किया जाए, उनको उनका पूरे जो सेल्स एंड मार्केटिंग के नियम कानून कायदे हैं वो उनको सिखाए जाएं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी जाए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से ट्रेनिंग दी जाए, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाए, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सारे के सारे ट्रेनिंग LIC ने इन हाउस देनी चाहिए, ताकि मार्केट में जो स्कैम ट्रेनर्स अवेलेबल हैं वो LIC एजेंट्स को लूट ना पाएँ। तो ये 25-26 जो बातें हमने उम्मीदें हैं जो LIC एडवाइजर्स की अपने LIC के CEO से हैं, नए CEO से, दोराईस्वामी जी से, तो इस पे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। फ्रेंड्स, अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ उसको जरा ध्यान से सुनिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। ये जो आपको J कर्व दिख रहा है, क्या आप इस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं? आज की डेट में आपके पास भी ये स्मार्टफोन होगा। इस स्मार्टफोन में एक सोशल मीडिया करके एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें कई सारे ऐप्स होते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। ये 7 टूल ऐसे हैं, गूगल प्लस भी इसमें एक टूल है जो गूगल आपकी प्रोफाइल होती है, बहुत ऐसे टूल है, स्नैपचैट भी एक टूल है, बहुत सारे पिंटरेस्ट एक टूल है, बहुत सारे ऐसे टूल हैं जिन पर आज एडवाइजर को काम करने की जरूरत है। देखिए, आप सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, नीड एनालिसिस, फैक्ट फाइंडिंग, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सेल्स, फॉलो अप, दुनिया भर की चीजें करने के बाद में क्या आपको लगता है कि आप ये सारे चीज कर पाओगे? क्या आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है? क्या आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है? क्या आपको डिजिटल प्रमोशन आता है? क्या आपको टारगेट ऑडियंस ढूंढना आता है? क्या आपको ऐड चलाना आता है? क्या आपको ये सारी चीजें आती हैं? क्या आपको B2B बिजनेस मॉडल समझ में आता है? अगर नहीं तो आपके लिए हमारे पास सोल्यूशन है आज के इस वीडियो में। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं बाय यूजिंग यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल। देखिए, 5 मिलियन व्यूज मेरे इस चैनल पर आ चुके हैं और 1 साल से मैं कंसिस्टेंटली इस चैनल पर काम कर रहा हूं, और यहां पर जो रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले, दैट इज ऑसम। अब मैं अपने नॉलेज और स्किल सेट्स को आपके लिए यूज करना चाहता हूं, और मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं सोशल मीडिया पैकेज, जो कि 1 साल से लेकर के 5 साल तक के बीच का हमारा कार्यक्रम है। इस सोशल मीडिया पैकेज में मैंने 3 ऑप्शन आपको दे रहा हूं, पहला बेसिक, दूसरा प्रीमियम, तीसरा अल्टीमेट। बेसिक पैकेज में 78 वीडियोस हम आपकी एडिट करेंगे, पब्लिश करेंगे, मार्केटिंग, ब्रांडिंग सब कुछ हम करेंगे, 600 पोस्ट भी आपकी बना के हम देंगे, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे हम डालेंगे। प्रीमियम पैकेज में 156 वीडियोस और 1200 पोस्ट, अल्टीमेट में 312 वीडियोस और 2400 पोस्ट 1 साल से 5 साल तक के लिए हम यहां पर अवेलेबल करा रहे हैं। इसमें जो ऑफर था वो 31 मार्च को एंड हो चुका है, लेकिन फिर से हमने वो ऑफर एक्टिवेट कर दिया है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो भी अपना टोकन अमाउंट है इस QR कोड पे स्कैन करके अपना टोकन अमाउंट में जमा करके कॉल करिए। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन के ठीक सामने है, इस नंबर पे आप मुझे पूछ सकते हैं और मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन, कंप्लेन है तो आप इस नंबर पे हमसे संपर्क करिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग को इग्नोर मत करिए, कोई भी आपको ये चीज करके नहीं देगा। अगर ये काम आप खुद करना चाहेंगे मार्केट में तो आपको कम से कम 4 से 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और अगर आप ये सीखने के साथ में करना चाहते हो तो आपको 3 से 4 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर आप हमारी एक्सपर्टीज का यूज करके इस काम को आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमसे कराना चाहते हैं तो बहुत ही कम फीस में हम आपका पूरा काम कर देंगे। आप पूरा ध्यान अपनी मार्केटिंग पर लगाइए, सेल्स पे लगाइए, क्लाइंट से रिलेशन बिल्ड करने में लगाइए, आपकी ब्रांडिंग हम कर देंगे। 1 साल के बाद यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर आपके बढ़िया सब्सक्राइबर्स होंगे, आपके फॉलोअर होंगे, भर भर के आपको लाइक, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स मिल रहे होंगे, और यहीं से आपका जनरेट होगा पैसिव इनकम, और यहीं से आपको मिलेंगे नए नए क्लाइंट्स, नए लीड्स। मल्टीपल ग्रुप प्रेजेंटेशंस आप देना सीख जाएंगे, आप लाइव सेशंस करना सीख जाएंगे, आप वेबिनार करना सीख जाएंगे। ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी सिर्फ एक जगह पे, और वो है सोशल मीडिया पैकेज ऑफर्ड बाय कृष्णा लोधियाल एकेडमी। तो मैं स्वागत करता हूं आपका सोशल मीडिया पैकेज में। आज ही रजिस्टर कर लीजिए क्योंकि बहुत जल्दी हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है। इसमें वीकली एक हमारी ग्रुप कॉल भी होगी, और आपको सिर्फ 100% में से 2% काम करना है। 98% काम हमारी टीम करके देगी। हमारी टीम एक्सपर्ट लोग हमारे पास में है
उनकी अच्छी खासी सैलरी है, तो जो इसमें एक्सपर्ट है उसको ये काम आउटसोर्स कर दीजिए। आप ध्यान दीजिए अपनी मार्केटिंग पे। नमस्कार, मैं मिलता हूं आपको इस वीडियो के बाद में। थैंक यू सो वेरी मच। ये डीएनए वाला वीडियो रोज सुबह 8 बजे देखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। अगर आप LIC एजेंट है, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो ये चैनल आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर चीजें आपको दिल से दी जाती हैं और ऐसी चीजें दी जाती हैं जो आपको मार्केट में स्टैंड आउट करने में हेल्प करने वाली हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।